हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज़ क्लास। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 की हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर एंड द नेम ऑफ चैप्टर इज़ रूलिंग द कंट्री साइड। वी हैव ऑलरेडी सीन फोर्थ पार्ट ऑफ दिस चैप्टर एंड टुडे वी आर डूइंग लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। द lieutenant governor turned the religion in the winter ऑफ 1859। 1859 में गवर्नर ने क्या करा, टॉट कर दिया किसको, रीजन्स को, सर्दियों में। द रॉयट्स saw द टूर एज अ सिंग ऑफ गवर्नमेंट सिंपैथी फॉर देयर प्लेयर्स। और जो रॉयट्स थे वो सोच रहे थे कि ठीक है, जो गवर्नमेंट है वो हमें सिंपैथी दिखाएगी, सहानुभूति दिखाएगी, हमारे को सपोर्ट करेगी। वैन इन बरासत द मैग्निस्ट्रेटरी Assembly Aden issue a notice stating that riots would not be complete to accept Indigo contract, कि जो riots हैं उनको क्या होगा, उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा इंडिको कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। वर्ड वेंट अराउंड द, जो पूरी दुनिया थी, क्वीन विक्टोरिया हैड डिक्लेयर दैट इंडिको नीड नॉट टू सो, कि विक्टोरिया ने कह दिया पूरी दुनिया में कि अब इंडिको की जरूरत नहीं है। ईडन वॉज ट्राइंग टू प्लेट्रेट टू, ईडन क्या कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे किसकी, प्लेक्ट की, टू प्लेटन्स एंड कंट्रोल एंड एक्सप्लोसिव सिचुएशन, इस एक्सप्लोसिव सिचुएशन के अंदर चीज़ों को कंट्रोल करने की। बट हिज एक्शन वॉज रीड एज सपोर्ट फॉर द रिबेलियन, लेकिन उनका जो एक्शन था वो क्या था, केवल पढ़ने में ही ऐसा था कि वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। एज द रिबेलियन स्प्रेड, और जैसे ही रिबेलियंस बिखरे अलग अलग जगह पे, इंटेलेक्चुअल फ्रॉम कैलकाटा रश टू द इंडिको डिस्ट्रिक्ट, तो लोग क्या गए, इंडिको डिस्ट्रिक्ट में जाने लग गए। दे वर टू द मिस्ट्री ऑफ द रियॉट्स, और वो जानना चाह रहे थे कि मिस्ट्री क्या है। उन्होंने लिखा इसके बारे में, रियॉट्स की मिस्ट्री के बारे में, उनकी सिचुएशंस के बारे में। द ट्रानी ऑफ द प्लेटर्स एंड द हॉवर्स ऑफ द इंडिको सिस्टम, और उन्होंने बताया कि इस प्लेटर्स में और इंडिको सिस्टम में क्या क्या अच्छाइयाँ और क्या क्या इसकी बुराइयां हैं, इसमें किस तरीके की डर हैं, उन सब चीज़ों के बारे में उन्होंने बताया। वरीड बाय द रिबेलियंस, और जो रिबेलियंस थे, जो क्रांति थी, उससे चिंतित होकर के द गवर्नमेंट ने क्या किया, इन द मिलिट्री टू प्रोटेक्ट द पेट्स एंड द असेट्स टू सेट द इंडिको कमीशन टू इंक्वायर इनटू द सिस्टम ऑफ इंडिको प्रोडक्शन। तो इंडिको के प्रोडक्शन से, मतलब जो क्रांति हुई 1857 में, उससे चिंतित होकर के जो सरकार थी मिलिट्री प्रोटेक्शन लेकर आई, किसके लिए, टू द प्लेटर्स, उनके जो प्लेटर्स थे, जो किसान थे, जो अंग्रेज किसान थे, उनके लिए, फ्रॉम द अस्योर्ड, बचाने के लिए, किसके, सेटअप द इंडिको कमीशन के सेटअप के लिए, और रिक्वायर्ड करने के लिए क्या, सिस्टम, इंडिको प्रोडक्शन के सिस्टम को बनाने के लिए। द कमीशन हैड द, जो कमीशन था उसमें क्या था, प्लेटर्स गिल्टी, जो प्लेटर्स थे उनको गिल्टी बताया जा रहा था, एंड क्रिटिसाइज, और क्रिटिसाइज किया जा रहा था, दबाव डाला जा रहा था, चीज़ों को जोड़ तोड़ के दिखाया जा रहा था। दैम टू द, उन लोगों को, किसके लिए, कन्वर्स मेथड दे यूज्ड विद इंडिको कल्चर, कि वो किस तरीके से इंडिको के कल्चर्स के साथ, उनकी चीज़ों के साथ में काम में ले रहे थे। इट डिक्लेयर्ड, इसने डिक्लेयर किया दैट इंडिको प्रोडक्शन वाज नॉट प्रॉफिटेबल फॉर ईयर्स, कि जो इंडिको प्रोडक्शन है, इंडिको की जो मतलब उनका जो उत्पादन है, ये प्रॉफिटेबल नहीं है, फ़ायदेमंद नहीं है, किसके लिए, रियॉट्स के लिए। द कमीशन आस्क्ड टू द रियॉट्स, और कमीशन ने किससे पूछा, रियॉट्स से पूछा, टू फुलफिल देयर एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल्सो टोल्ड देम दैट दे कुड रिफ्यूज़ टू प्रोड्यूस इंडिको इन फ्यूचर, कि ठीक है, आपका कॉन्ट्रैक्ट तो हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आप अब आगे भविष्य में इस चीज़ के प्रोडक्शन के लिए रिफ्यूज़ नहीं कर सकते, मना नहीं कर सकते। आई वुड रेदर बैक देन सो इंडिको। हज्जी मुल्ला, एन इंडिको कल्केटिव ऑफ द चैनप्रॉस थाना हरदी, was interviewed by the member of the Indigo Commission on Tuesday 5 जून 1860। 1860 में हरजी मुल्ला ने क्या किया, उन्होंने एक इंडिको कल्केटिव्स का इंटरव्यू लिया, और उसमें उन्होंने कहा कि दिस इज़ वाट, ये क्या है, ही सेड इन द आंसर फॉर द सम ऑफ द क्वेश्चन, और इसके लिए उन्होंने कुछ सवालों के जवाब दिए और मांगे। W.S. Satan Corr
प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिको कमीशन, इंडिको कमीशन के जो प्रेसिडेंट थे उनसे कहा गया कि आर यू नाउ विलिंग टू सो इंडिको, कि आप अभी भी इच्छा रखते हैं इंडिको के लिए, एंड इफ़ नॉट, और अगर नहीं रखते, ऑन वाट फ्रेश टर्म वुड यू बी विलिंग टू डू, तो आप क्या नया तरीका, नया पद्धति इसके लिए लेकर आएंगे। हस्ती मोल्ला ने कहा आई एम नॉट विलिंग टू सो, मैं इसकी इच्छा नहीं रखता हूँ, एंड आई डोंट नो, और मैं नहीं चाहता, दैट एनी फ्रेश टर्म वुड सेटिस्फाइड मी, कि कोई और नया तरीका मुझे सेटिस्फाइड करेगा। मिस्टर सले वुड यू नॉट बी विलिंग टू सो एट द रुपीज़ ऑफ बंडल, क्या आप पैसों के लिए इसके साथ बिलिंग नहीं करना चाह रहे हैं। हस्दी मुल्ला नो आई वुड नॉट, नहीं मैं नहीं करूँगा। रेदर देन सो इंडिको आई विल गो टू अनदर कंट्री, इसके लिए मैं दूसरे देश में चला जाऊँगा। आई वुड रेदर बैक देन सो इंडिको, और मैं इसकी जगह वहाँ पे जाके भीख मांगना पसंद करूँगा। इंडिको कमीशन रिपोर्ट है ये, जो कि उस टाइम पे वहाँ पे पब्लिश हुई थी। आगे देख लेते हैं। आफ्टर द रिवॉल्ट, और इस क्रांति के बाद, इंडिको प्रोडक्शन क्लॉप इन बंगाल, इंडिको प्रोडक्शन क्या हो गया, क्लैप्ट हो गया बंगाल के अंदर। बट द प्लेटर्स नाउ शिफ्टेड देयर ऑपरेशन इन बिहार, और उन्होंने क्या करा, अपने काम को बिहार में शिफ्ट कर लिया। इट वाज द डिस्कवरी ऑफ सिंथेटिक डाई, और ये क्या थी, ये खोज थी सिंथेटिक डाई की। इन द लेट 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी के अंत में, देयर बिजनेस वाज सर्वाइव्ड एफेक्टेड बट येट दे मैनेज टू एक्सपेक्ट प्रोडक्शन, उनका बिजनेस सर्वाइव कर रहा था, प्रॉब्लम्स हो रही थी, प्रभावित हो रहा था इन सब चीज़ों से, लेकिन वह मैनेज कर रहे थे किसको, एक्सपेंड प्रोडक्शन को बढ़ाने की। व्हेन महात्मा गांधी रिटर्न्स फ्रॉम साउथ अफ्रीका, और जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से आए, एप्लीकेंट्स फ्रॉम बिहार पर्सनड हिम टू विजिट चंपारण एंड सी द प्लिग ऑफ द इंडिको कलेक्टिव देयर, तो उन्होंने, एक बिहारी ने वहाँ पे उनसे जाके कहा कि आप आइए हमारे यहाँ पे और हमारे प्रोडक्शन को देखिए। महात्मा गांधी विजिटेड, और महात्मा गांधी वहाँ गए इन 1917, 1917 में। मार्क द बिगनिंग ऑफ द, उन्होंने शुरुआत किया किसको, उन्होंने अपनी बिगनिंग, अपनी जर्नी को शुरू करा, अपनी यात्रा को प्रारंभ किया। चैंपियन मूवमेंट अगेंस्ट द इंडिको प्लेनेंट्स, और इसका अपनी यात्रा को इसके लिए उन्होंने शुरू कर दिया। एल्सवेयर, और क्या, इंडिको मेकिंग द वेस्ट इंडिया, इंडिको मेकिंग कहाँ पे, वेस्ट इंडिया के अंदर। तो इन द अर्ली 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी की शुरुआत में, ए फ्रेंच मिशनरी जेस बैप्टिन लेबेट ट्रेवल टू द कैरिबियन आइलैंड, कैरिबियन आइलैंड में गए, एंड रोट एक्सट्रीमली अबाउट द रिलीजन, और उन्होंने इसके बारे में वहाँ पे लिखा। पब्लिश्ड इन वन ऑफ हिज बुक, उनकी एक किताब में लिखा गया है, द इमेज शो ऑल द स्टेज ऑफ इंडिको प्रोडक्शन इन द फ्रांस सेल्फ प्लेटनर्स ऑफ द रिलीजियस, कि फ्रांस की जो स्लेव्स हैं, जो वहाँ पे कच्ची बस्तियाँ हैं, स्लेव्स है ना, वहाँ पे भी इस तरह का प्रोडक्शन किया जा रहा है। यू कैन सी द स्लेव वर्कर्स, आप जो स्लेव्स के वर्कर हैं उनको देख सकते हैं, पुटिंग दैम इंडिको प्लांट, की इंडिको प्लांट को लगा रहे हैं, इनटू द शेल्टर वेट्स के लिए, और द लेफ्ट, और छोड़ रहे हैं। अनदर वर्कर्स इज कर्निंग टू लिक्विड विद द मैकेनिकल क्रेजर, और मैकेनिकल मतलब मशीनों से इसका क्या कर रहे हैं, इसका रस निकाल रहे हैं, उनका जो पानी है उसको अलग कर रहे हैं, छान रहे हैं। द सेकेंड फॉर्म राइट, दूसरा तरीका हो गया यहाँ पे। टू वर्कर्स आर केयरिंग द इंडिको पल्प, दो जो वर्कर्स है वो इंडिको का पल्प निकाल रहे हैं। हैंग अप इनटू बैग टू द डाई, और उनको कपड़ों में के मतलब उनको बैग्स में टांग रहे हैं, किसके लिए, सूखने के लिए। इन फॉरेन ग्राउंड टू अदर आर मिक्सिंग द इंडिको पल्प टू बी पुट इनटू मोल्ड, और मोल्ड में डाल के उनको क्या कर रहे हैं, सर्व कर रहे हैं, मतलब उनको सुखा रहे हैं। द प्लेटर्स इज एट द सेंटर ऑफ द पिक्चर, जो प्लेटर्स है सेंटर ऑफ द पिक्चर में, स्टैंडिंग ऑन इज हाई, एक ऊंचाई पे खड़ा हुआ है ग्राउंड में, सर्वाइजिंग द स्लेव वर्कर्स, और वो उनको देख रहा है और उनसे काम करवा रहा है। तो टुडे वी हैव डन दिस चैप्टर, कीप स्टडिंग, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।